निकेता, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ जालौन। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। माधोगढ़ नगर में जन जागृति सशस्त्र पदयात्रा निकाली गई। माधोगढ़ जालौन। आज माधोगढ़ नगर में शिव शक्ति निरंजनी अखाड़ा के प्रमुख महंत श्री मधुराम शरण शिवा राव जी के सानिध्य में 55वां जन जागृति सशस्त्र पदयात्रा नगर माधोगढ़ में निकाली गई। इस पदयात्रा में 21 वर्गों की विभिन्न 30 हिंदू सनातनीय सन्यासियों के साथ प्रतिभाग किया गया। महाराज जी के द्वारा राधा कृष्ण शाखा पर समरसता का कार्यक्रम किया गया। महाराज जी के अखाड़े के सन्यासी गांव-गांव जाकर जन जागरण भी किया गया। आज सशस्त्र पदयात्रा बड़ी माता मंदिर से निकाली गई, जिसकी इंडियन बैंक माधोगढ़ चौराहे पर समापन किया गया। उसी क्रम में सुशील महाराज जी को एवं गिरीश सिंह राजावत को तलवार भेंट की गई। इस कार्यक्रम के संयोजक समाज सेवी शंभू सिंह राजावत रहे। वहीं दिव्यांशु को प्रतिशरण प्रमुख नियुक्त किया गया। इस दौरान सुनील गौडसे, भक्त जाखड़, कैलोर, कन्हैया, ऋषभ कुमार, हरवंश, गुलशन, ललित, शिवम, हरौली, गोविंद, राघवेंद्र व्यास, मोहित, ब्लॉक प्रमुख राहुल साक्य, कमलापति, प्रबल प्रताप, हरिचंद्र, रजनीकांत, मानसिंह, रजनीकांत, शैलेंद्र सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। जिला क्राइम रिपोर्टर सौता सिंह राजावत की रिपोर्ट। भारत माता की वंदे वंदे। और ये यात्रा यहीं पर समाप्त की जाती है। कृष्ण की यहाँ हम आपके पदार्थों का यहाँ आने का उद्देश्य जानना चाहते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा डालें। यहाँ आप किस उद्देश्य आए? अखंड डाला इसके माध्यम से जानना चाहते हैं कि आप यहाँ क्या क्या लोगों को कहना चाहते हैं, क्या क्या सिखाना चाहते हैं, क्या लोगों को यहाँ समझाना चाहते हैं, इस बारे में जय शिव शक्ति अखाड़ा का निर्माण 22 अक्टूबर 2024 को किया। वहाँ पर हम लोग 31 जातियों के 30 नौजवानों ने सशस्त्र संन्यास लेकर संकल्प लिया कि हिंदू समाज को शस्त्रधारी बनाया जाए। 25 अक्टूबर को पदयात्रा चालू हुई। यात्रा करते करते मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मेरी यात्रा का उद्देश्य रहता है, जो हिंदू समाज आज नचैया हो गया है, जो नौजवान आज नाच रहा है धार्मिक आयोजनों में, उसको लड़ैया बनाया जाए। क्योंकि वर्तमान स्थिति देश की आप देख रहे होंगे, भारत के अंदर इस्लाम किस तरीके से हिंदुओं को अपमानित करने का काम, खंडित करने का काम, मारने का काम कर रहा है। तो मैं समाज में जाकर हिंदुओं को जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई ऐसा संदेश देते हैं। गांव-गांव जाकर हमारे सन्यासी प्रवास करते हैं, फिर हम लोग यात्रा निकालते हैं। यात्रा में शस्त्रों का प्रदर्शन हमारे सन्यासी करते हैं। हिंदू नौजवानों को प्रेरणा मिल सके शस्त्र उठाने की, धर्म के लिए युद्ध लड़ने की। क्योंकि हिंदू डरपोक बहुत हो गया है। वह जेल जाने से डरता है, मुकदमे से डरता है, जबकि अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण बहुत सारा हिंदू जेल में बंद होगा। लेकिन धर्म के लिए लड़ने पर उसको मुकदमा नहीं लड़ना चाहिए, मुकदमा नहीं लगना चाहिए, जेल नहीं जाना चाहिए। मैं नौजवानों को संदेश देता हूँ कि हिंदू शस्त्र उठाएगा और हिंदू राष्ट्र बनाएगा। जब हमारे पास शस्त्र होगा, साहस होगा, तब हम संघर्ष करने की स्थिति में आएंगे। तो इसलिए हम लोग प्रवास करते हैं। प्रवास में अपने शिव शक्ति अखाड़ा का सेनापति बनाते हैं, शस्त्र प्रमुख बनाते हैं, प्रशिक्षण प्रमुख बनाते हैं। उसके माध्यम से शिव शक्ति अखाड़ा आगे आने वाले धार्मिक आयोजनों में हिंदू नाचेगा नहीं, शस्त्र का प्रदर्शन करेगा, साहस का प्रदर्शन करेगा। इस तरह से समाज को संगठित करने का काम करते हैं। क्या मानव में आपके संगठन में और जो आपका ये चल रहा है उसमें कोई पदाधिकारी यहाँ गठन किए गए या? अभी हमने 3 पदाधिकारी बनाए हैं, सुशील जी और गिरीश जी और दिव्यांशु जी। ऐसे 3 लोगों को हमने भी यहाँ पर नियुक्त किया है। ये सेनापति और ये शस्त्र प्रमुख, ये प्रशिक्षण प्रमुख, 3 लोगों को नियुक्त की है। आगे हमारी योजना रहती है, हर ब्लॉक में 200 धर्म योद्धा खड़े करें, जिनके पास तलवार, बरसा, बल्लम, नासा। फिर दूसरा ग्रुप रहता है जिसमें लाइसेंसधारी जितना हिंदू है, एक ग्रुप उसका बनाना है। इस तरह से ऐसे लड़ैया समाज खड़ा हो, हिंदू की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं समाज ले, ऐसे लोग खड़ा करना मेरा उद्देश्य है। क्या इनकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? जो संगठन आपने तैयार किया और आपके जो शिक्षाशाला हैं, इनके साथ अगर कोई भी अपनी रक्षा होती है
कोई भी घटना घटेगी मैं उसका स्वयं जिम्मेदार हूँ। कोई हमारे ऊपर नहीं, हम सबके ऊपर है ना। मान लो हमारा कोई सेनापति पर कोई अटैक होता है तो उसको अपनी सेना लेकर युद्ध करना पड़ेगा, फिर चाहे जेल जाना पड़े और चाहे जान से जाना पड़े, युद्ध तो करना ही है। संगठन उसको बचाने का प्रयास करेगा। हाँ, जेल जाता है, कहीं जाता है, कहीं भी जाएगा तो हम उसकी चिंता करते हैं। जेल जाते, जैसे हिंदू लड़की भगा ले गया मुसलमान, अब उसका भाई ढूंढ रहा है बजरंग दल वाला मिल जाए, संघ वाला मिल जाए, भाजपा वाला मिल जाए। अरे तो तुम्हारे हाथ में क्यों कट्टा नहीं है, क्यों नहीं रिवाल्वर जाकर उसकी कनपटी पर गोली मारो, तुम्हारी इज्जत ले गया और तुम रोते घूम रहे हो। तो ऐसे लोगों की मदद करना मेरा तो कर्तव्य बनता है। आवे हमारे पास, हम उसकी सहायता करेंगे। क्या आपका संगठन ऐसे पीड़ित लोगों के सहयोग में उतरेगा? उसको आप संगठन मत कहिए, ये परंपरा है, भारत की अति प्राचीन परंपरा है जो हर गांव में होती थी। अखाड़ा जिसमें हिंदुओं को लड़ैया बनाया जाता था, शस्त्रधारी बनाया जाता था, साहसी बनाया जाता था, वो परंपरा खत्म हो गई है। तो मैं उस परंपरा को विकसित करना चाहता हूँ। फिर वो जब साहसी होगा, लड़ैया होगा तो स्वयं की रक्षा वो स्वयं करेगा।